अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथ का लेक्चर नंबर 28 है। डेफिनेशन करेंगे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 क्या है आपका? बिज़नेस मैथमेटिक्स। ठीक है, बिज़नेस मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग बिज़नेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। आप लोगों की जितनी भी आती हैं जो टर्म्स यूज़ होती हैं उन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। पहली आती है आपकी कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम इज़ परचेज्ड, यानी वो पैसे जिसके ऊपर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है वो क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस। और डिनोट करते हैं इसको CP से। सेल प्राइस है। सेल प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ सोल्ड, यानी जब आपके पास कोई चीज़ बेची जाती है और जिन पैसों पे वो बेची जाती है वो क्या कहलाते हैं? सेल प्राइस। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल SP से। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है आपके पास? जब आप लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से, यानी जो हमारे पास पैसे उस पर लगे हैं चीज़ को बनाने के लिए उससे ज़्यादा हम लोग जो है कस्टमर से ले लेंगे तो आपको जो होगा वो प्रॉफिट होता है। डिफरेंस दोनों का क्या कहलाता है? प्रॉफिट। और इसको डिनोट करते हैं हम P से, कैपिटल P से। लॉस क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल की अगर कम होगी कॉस्ट प्राइस से तो आपके पास क्या होगा? इनका डिफरेंस दोनों का लॉस कहलाएगा। और इसको डिनोट हम किससे करते हैं? कैपिटल L से। ठीक है। डिस्काउंट है। समटाइम्स अ रिबेट इज़ डिक्लेयर्ड, रिबेट कहते हैं छूट को। बाज़ औक़ात छूट दी जाती है ऑन द सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस के ऊपर, यानी जो है आपकी आर्टिकल पुराना हो जाता है, उस आर्टिकल पुराना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको सेल में लगा देते हैं और एक्चुअल अमाउंट के ऊपर क्या करते हैं? उसको उससे कम पैसे लेते हैं। तो दिस रिबेट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। तो ये जो छूट दी जाती है या पैसे कम किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। लास्ट वन है आपके पास। लास्ट क्या है? मार्क प्राइस। ठीक है। मार्क प्राइस आपके पास क्या है? द प्राइस टैग्ड ऑन अ कार्ड ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल, हर आर्टिकल के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर जो टैग प्राइस लिखी होती है या कार्ड के ऊपर पैसे लिखे होते हैं ना, इन अ शॉप, किसी भी दुकान के अंदर, इज़ नॉन एज मार्क प्राइस। तो उसको क्या कहते हैं हम? मार्क प्राइस भी कहते हैं या लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके टेस्ट के अंदर मार्क प्राइस लिखा हुआ है या लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ आता है डिफाइन द फॉलोइंग मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, तो अगर लिस्ट प्राइस भी लिखा हुआ आता है तो आपने वहाँ पर मार्क प्राइस की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ डिनोटेड बाय MP, कैपिटल M और कैपिटल P। ठीक है। आप लोगों ने जो है, आप लोगों के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। आपने इन्हीं की डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करना है और अच्छी तरह से आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ पे नोट करके। ठीक है। आप लोगों ने अपना जितना भी काम आपको अब तक करवाया गया है उस काम को नोट कर लेना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर। डेट आपको बता दी जाएगी और कॉपीज़ जो हैं आपने रेडी करके अच्छी तरह से काम कंप्लीट करना है और जो डेट आपको बताई जाएगी उस डेट पे आपने उसको सबमिट करवाना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।